बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन व व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके अहल खाना को हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। राह हिदायत व निजात के सिलसिले का व्लॉग अल कुरान व हदीस पेश करने जा रहा हूँ। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले ऐसे रूहानी और कुरानी व्लॉग्स जो सरासर बाइस खैर, बाइस बरकत और बाइस सवाब हैं, आप तक और दोस्तों तक पहुँचते रहें जिन दोस्तों से आपने शेयर किया। शुरू करते हैं अल कुरान व हदीस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालू हाज़िही अनआमुन व हर्सुन हिज्रुन ला यतअमुहा इल्ला मन नशाअु बिज़अमिहिम व अनआमुन हुर्रिमत ज़ुहूरुहा व अनआमुन ला यज़कुरूना इस्मल्लाहि अलैहा इफ्तिराअन अलैहि सयजज़ीहिम बिमा कानू यफ्तरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह अल-अनआम की आयत मुबारक 138 की तिलावत आपने समाअत फरमाई। इसका उर्दू तर्जुमा पेश करता हूँ। वक़ालू हाज़िही अनआमुन व हर्सुन हिज्र। कहते हैं ये जानवर और ये खेत महफूज हैं, इन्हें सिर्फ़ वही लोग खा सकते हैं जिन्हें हम खिलाना चाहें, हालांकि ये पाबंदी इनकी खुद साख्ता है। फिर कुछ जानवर हैं जिन पर सवारी और बार बर्दारी हराम कर दी गई है, और कुछ जानवर हैं जिन पर अल्लाह का नाम नहीं लेते, और ये सब कुछ उन्होंने अल्लाह पर इफ्तरा किया है। अनकरीब अल्लाह इन्हें इन इफ्तरा पर बाजियों का बदला देगा। तिलावत की गई आयत मुबारका की तफसीर। हालांकि ये पाबंदी इनकी खुद साख्ता है। अहले अरब का कायदा था कि बाज़ जानवरों के मुतल्लक़ या बाज़ खेतियों की पैदावार के मुतल्लक़ मन्नत मान लेते थे कि ये फ़लाँ आस्ताने या फ़लाँ हज़रत की न्याज़ के लिए मखसूस है। उस न्याज़ को हर एक ना खा सकता था, बल्कि इसके लिए इनके यहाँ एक मुफस्सल ज़ाब्ता था, जिसकी रूह से मुख्तलिफ़ न्याज़ों को मुख्तलिफ़ किस्म के मखसूस लोग ही खा सकते थे। अल्लाह ताला इनके इस फ़ेल को न सिर्फ मुशरिकाना फ़आल में शुमार करता है, बल्कि इस पहलू पर भी तंबीह फरमाता है कि ये ज़ाब्ता इनका खुद साख्ता है, यानी जिस खुदा के रिज़्क़ में से वो मन्नतें मानते और न्याज़ें करते हैं, उसने ना इन मन्नतों और न्याज़ों का हुक्म दिया है और ना इनके खाने के मुतल्लिक़ पाबंदियाँ आयद की हैं। ये सब कुछ इन खुद सर और बागी बंदों ने अपने इख्तियार से खुद ही तसनीफ़ कर लिया है। और कुछ जानवर हैं जिन पर अल्लाह का नाम नहीं लेते। रवायात से मालूम होता है कि अहले अरब के यहाँ बाज़ मखसूस मन्नतों और नजरानों के जानवर ऐसे होते थे जिन पर खुदा का नाम लेना जायज़ ना समझा जाता था। इन पर सवार होकर हज करना ममनू था, क्योंकि हज के लिए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहना पड़ता था। इस तरह इनका दूध दोते वक़्त, या इन पर सवार होने की हालत में, या इनको ज़िबा करते हुए, या इनको खाने के वक़्त एहतमाम किया जाता था कि खुदा का नाम ज़ुबान पर ना आए। और ये सब कुछ उन्होंने अल्लाह पर इफ्तरा किया है, यानी ये कायदे खुदा के मुकर्रर किए हुए नहीं हैं, मगर वो इनकी पाबंदी यही समझते हुए कर रहे हैं कि उन्हें खुदा ने मुकर्रर किया है, और ऐसा समझने के लिए इनके पास खुदा के किसी हुक्म की सनद नहीं है, बल्कि सिर्फ़ ये सनद है कि बाप दादा से यूं ही होता चला आ रहा है।
حدیث مبارکہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ سورہ کہف کی اس آخری 10 آیتیں یاد کر لے گا۔ ناظرین و سامعین اور پیارے ویورز، یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جس میں آج آپ نے سورہ الانعام کی آیت مبارکہ 138 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر سماعت فرمائی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لکھانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اگر شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اسی پر آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، خدا حافظ۔